खड़गे जी का भी था कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे खड़गे जी का भी था, खड़गे जी भी आ सकते हैं। कांग्रेस ने भी बनाए हैं, मोदी ने अकेले शौचालय जो इतने रोड बने हैं, हमारे नितिन गडकरी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं देश में, इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए, बॉम्बे तक हाईवे बन गए, क्या वो विकास भी बताना पड़ेगा हमारे को। मुद्दों पे होना चाहिए भाईचारे के, डेवलपमेंट के, आगे जो है आस्था के प्रतीक के जो भी चीजें बनी है, जैसे राम मंदिर बना है मोदी जी के राज में, कोई बात नहीं अगर वो इस बात को अपने उसमें बोलते हैं कि जी हमने बनवा दिया, अच्छी बात है भाई, आपने अच्छा काम करा। और डेवलपमेंट पे भी बात होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार पे भी बात होनी चाहिए, शिक्षा पे भी बात होनी चाहिए, सब चीजों के मुद्दे होने चाहिए। अब कांग्रेस के टाइम पे अगर 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसे पहुंचते थे, फिर ये क्यों नहीं कोई देखता, क्यों नहीं देखता? और कहाँ कहाँ पे घर घर सालाना 6,000 किसान निधि डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं, बिना घूस के डायरेक्ट 6,000। और उज्ज्वला योजना से गरीबों को गैस चूल्हा मिला, 24 घंटे गांव में बिजली रह रहे हैं। एक ही ब्रांड है हमारा, मोदी जी, उसके बाद योगी जी। आपका जिस तरीके से माइंडसेट क्लियर है, इनका माइंडसेट क्लियर है, ये तो अभी भी कह रहे हैं। ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है इनके साथ। सच तो ये है, पूरा देश कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, लेकिन कोई नहीं कह पा रहे, वो भी कह देंगे बटन तो उस दिन दबना मोदी पे ही है, ये बात पक्की है। बात यही है कि जो भी वादे किए जाएंगे सरकार के, वो देखे जाएंगे कि क्या काम करा 10 सालों में पब्लिक। ये सलमान जी का प्रधानमंत्री पर्दे के पीछे है, 2024 के बाद पर्दे के सामने आएगा। आपका प्रधानमंत्री कहाँ है? एक बार आवाज लगवा लो जी, देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे जी? देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। दीदी कश्मीर से आज किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आके दिखा दे वहां से। कश्मीरी वो एक गोली चलाते हैं, हम गोला बम फेंक के मारते हैं। जय श्री राम। महंगाई पे बात होनी चाहिए, राम मंदिर पे बात। देखिए, अगर जरूरत है राम मंदिर पे तो बात जितनी होनी थी हो ही गई और बन भी गया, और आगे जल्दी पूरा भी हो जाएगा। और सब इसमें कोई इसको बुरा नहीं कहता कि राम मंदिर बना है तो गलत बात है, नहीं, मंदिर बने या मस्जिद बने, कोई भी चीज बने, आस्था की जगह है, अच्छी बात है, बन गया, ये बड़ी खुशी की बात है। एक पॉलिटिकल जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश है भाई, हमें बड़ी खुशी है कि भाई राम मंदिर बन गया, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये मंदिर को एक इशू बना रखा था हिंदू मुस्लिम भेदभाव का, वो चीज गलत थी। लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए खुश हैं कि आपकी भी श्रद्धा राम में है। नहीं, सब में, जितने भी, सिर्फ राम में नहीं, जितने भी महान देवी देवता या जितने भी प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर आए, जितने भी जिन्होंने मानवता की बात करी है, इंसानियत की बात करी है, भलाई की बात करी है, भाईचारे की बात करी है, हम सब में श्रद्धा रखते हैं। लेकिन आपके नेता है ओवैसी जी है कि नहीं? नहीं, तोड़ फोड़ में ओवैसी को आप अपना नेता अगर ओवैसी जी अच्छी बात करेंगे तो हमारे नेता हैं, गलत बात करेंगे, भेदभाव की बात करेंगे, वो भी हमारे नेता नहीं है। क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन किन मुद्दों पे होना चाहिए? मुद्दों पे होना चाहिए भाईचारे के, डेवलपमेंट के, आगे जो है आस्था के प्रतीक के, जो भी चीजें बनी है, जैसे राम मंदिर बना है मोदी जी के राज में, कोई बात नहीं अगर वो इस बात को अपने उसमें बोलते हैं कि जी हमने बनवा दिया, अच्छी बात है भाई, आपने अच्छा काम करा। और डेवलपमेंट पे भी बात होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार पे भी बात होनी चाहिए, शिक्षा पे भी बात होनी चाहिए, सब चीजों के मुद्दे होने चाहिए। आप बताइए कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है जो मोदी जी पीछे रह गए? मोदी जी अगर पीछे रह जाने वाली बात आती है तो सिर्फ इन चीजों के ऊपर आ जाती है कई जगहों पर कि जी मोदी जी के आने के बाद से जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के अंदर वो कहते हैं जी काम गिनाओ मोदी जी के। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ किया, सबका विकास। वही तो कह रहा हूँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो पहले से भी हो रही थी, ऐसा नहीं है, पहले जिस टाइम में देश आजाद हुआ था उस टाइम में तो कहीं पर भी शौचालय नहीं थे, बहुत सारे रूरल जो है वो डेवलप होकर वो अर्बन बन गए, और बहुत सारी चीजें जो है प्रोग्रेस होकर आज शहर बन चुके हैं, और उनके अंदर भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है विकास पहले नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है, अगर हो रहा है तो यही मुद्दे पब्लिक रखेगी। हमें पब्लिक को, आम जनता को इस चीज से कोई मुद्दा नहीं है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, मगर जो बने वो कम से कम काम करे। आप कह रहे हैं हमें मतलब नहीं, लेकिन इन सब लोगों को तो मतलब है कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। आम जनता में सब आते हैं, आम जनता में सब आते हैं। आप भी मोदी जी को पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पसंद करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पसंद सबको करना चाहिए, और नफरत किसी को नहीं करनी चाहिए। बात डेवलपमेंट पे होती है तो जैसे अब कुछ बात आती है कि भाई डेवलपमेंट क्या हुआ है, उसके अंदर हम लोग आपस में जनता। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे क्या? देखिए मेरी बात, डेवलपमेंट के मुद्दे पे अभी जो बात हो रही है डेवलपमेंट के मुद्दे की, उसमें डेवलपमेंट बीजेपी को अपने इलेक्शन से पहले ही बताना पड़ेगा, पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि हमने ये डेवलपमेंट किया है, आप वेरीफाई कर लो। एक मिनट, अब आपको मैं रोकूंगा। इन्होंने कहा बीजेपी को बताना पड़ेगा डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, क्या आपको नहीं दिख रहा डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं?
भाई साहब ने ये बात बताने से दिखेगा। भाई साहब ने ये बात भी बोली है, घर घर शौचालय बनाया गांव में, शायद आप वो बात भूल गए। उन्होंने कहा कांग्रेस ने भी बनाए हैं, मोदी ने अकेले शौचालय नहीं बनाए। जो इतने रोड बने हैं, हमारे नितिन गडकरी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं देश में, इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए, बॉम्बे तक हाईवे बन गए, क्या वो विकास भी बताना पड़ेगा हमारे को? आप कांग्रेस के टाइम पे अगर 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसे पहुंचते थे। फिर ये क्यों नहीं कोई देखता, क्यों नहीं देखता? और कहाँ कहाँ पे घर घर सालाना 6,000 किसान निधि डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं, बिना घूस के, डायरेक्ट 6,000। कांग्रेस के समय में के खप जाते थे। 1 रुपया भी नहीं जाते थे। और उज्ज्वला योजना से गरीबों को गैस चूल्हा मिला, 24 घंटे गांव में बिजली रह रहे हैं, पानी चले गए गांव में नल से। और क्या चाहिए? विकास, रोड चले। उन्होंने डेवलपमेंट गिना दिया। अब आपको किस क्षेत्र में डेवलपमेंट चाहिए मोदी? देखिए, डेवलपमेंट करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो जनता चुनेगी, नहीं करेंगे तो नहीं चुनेगी। जनता किसी की नहीं है, जनता सिर्फ अब उसकी है डेवलपमेंट करने वाले की। हमें चेहरा वो चाहिए जो काम भी करे। आपकी बात दिल्ली में करें, रह रहे हैं, हम दिल्ली की बात इसलिए करते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर हमारे बच्चे खुद सरकारी अस्पतालों, वो सरकारी हॉस्पिटल, उसमें एजुकेशन, स्कूल्स के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं। या हम लोग पूरी फैमिली सरकारी अस्पतालों में जाती है, हम लोग प्राइवेट नहीं जाते हैं। प्राइवेट के अंदर इतना बुरा हाल है, इतना ज्यादा लोगों को जिनकी पॉलिसी है उनको वैसे बकरा बनाया जा रहा है, और उनको मतलब बस बिल पे बिल बनाया जा रहा है। अच्छा, उनको अगर- बीमार को और बीमार कराया जा रहा है। अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो आप किसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, ऑप्शंस जब आएंगे सामने, उनके नाम तो सामने है, नहीं, अभी- एक अभी- तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ अभी पूरा नाम- महागठबंधन। नहीं, खड़गे जी का भी था कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, खड़गे जी का भी था, खड़गे जी भी आ सकते हैं। क्या कहेंगे? अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाला था वो पलट गया, अब एनडीए में आ गया नीतीश कुमार, आने वाला है 2-3 दिनों में। तो क्या किसको बनाएंगे? पूछ लीजिए आप। नीतीश कुमार जी का नहीं था, खड़गे जी का सुनने में आया था। खड़गे जी तो अब खड़गे- जाने वाले हैं ऊपर, 2-3 हाथ तो तभी ना खींच लिए नीतीश कुमार ने कि आपने उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मंजूरी नहीं किया। देखिए, जो लोग पब्लिक के चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, पब्लिक कहीं ना कहीं किसी को पसंद करती है। आपकी चॉइस क्या है? पसंद करती है। हम तो ये कहते हैं, अगर डेवलपमेंट होती है, जो भी मुद्दे वो रखेंगे सामने। ये जानना चाहते हैं हमारे सामने जो सलमान जी खड़े हैं, उनकी चॉइस क्या है? देखिए, किसी भी इलेक्शन मोदी या राहुल गांधी? अभी तक किसी ने भी अपना सर्कुलर जारी नहीं किया है कि हम क्या डेवलपमेंट करेंगे। आप छुपे रुस्तम हैं। अभी नहीं करा है। अरे एक ही ब्रांड है हमारा, मोदी जी, उसके बाद योगी जी। आपका जिस तरीके से माइंडसेट क्लियर है, इनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। ये तो अभी भी कह रहे हैं। ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है इनके साथ। देखो, सच तो ये है, पूरा देश कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, लेकिन कोई नहीं कह पा रहे, वो भी कह देंगे। बटन तो उस दिन दबना मोदी पे ही है, ये बात पक्की है। हाँ जी, तो नहीं है कहीं फतवे का? ऐसे भी तो इलेक्शन, बोले हम मोदी जी को वोट देने निकल गए तो फतवा निकल गया। ऐसा हम किसी से नहीं डरते। हमें अगर डर लगता है तो अपने पापों से लगता है, बस भगवान से लगता है। हम किसी से डर नहीं रहता, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना किसी चीज का। बात यहाँ पर मुद्दे अब की है। लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा अगर आप कहोगे मुझे पुलिस से डर नहीं लगता, प्रशासन से डर नहीं लगता, लोकतंत्र खतरे में आ नहीं, नहीं, जाएगा। आप गलत बोल रहे हैं। आप, हाँ भाईजान, बात वही है। डरना किस लिए? वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, अनुशासन बनाने की व्यवस्था है। जब हम अनुशासन में रहेंगे तो हम क्यों डरेंगे? जब कोई चोर नहीं है तो क्यों डरेगा? बात प्रधानमंत्री की आती है, बात यही है कि जो भी वादे किए जाएंगे सरकार के, वो देखे जाएंगे कि क्या काम करा 10 सालों में, पब्लिक उसी को वोट। ये सलमान जी का प्रधानमंत्री पर्दे के पीछे है, 2024 के बाद पर्दे के सामने आएगा। आपका प्रधानमंत्री कहाँ है? एक बार आवाज लगवा लो जी। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे जी? देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। देश का विकास किसने किया? मोदी जी ने। बहुमत तो क्लियर हो, भाई साहब, बहुमत तो clear- बहुमत देख लो मैं जी। बात ये कह रहा यही है। हूँ, बहुमत की बात नहीं है। आपने शायद देखा होगा इन चीजों को। मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स को धर्म से अलग रखो। आप धर्म को तो ले नहीं रहे। नहीं, जब आपने जिस धार्मिक दिन- नारा लगा दिया। जिस दिन आप धर्म धार्मिक नारा उनकी इच्छा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, तो देश में ये मैसेज फैल गया था, हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई होगी। मेरे को ये बता दो, आज 24 आ गया, कितनी लड़ाई हुई है बताइए? नहीं लड़ाई। देखो कांग्रेस के समय में कई दंगे हुए, लेकिन मोदी जी के समय में हिंदू मुस्लिम के कितने थे? झगड़े तो हुए हैं। हमारी आपको बोडियां आप आती थी देखो। कश्मीर से, आज किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आके दिखा दे वहां से। आप भी कश्मीरी वो एक गोली चलाते हैं, हम गोला बम फेंक के मारते हैं। जय श्री राम। बात भी धर्म की नहीं है, हम दोनों भाई है, बात धर्म की नहीं है, बात विकास की है। विकास में ये भी आता है, 14 से 24 में कितने दंगे हुए और कितनी हमारी बोडियां आई है, उनके घरों में घुस के मारा है। कश्मीर में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा, गवर्नर साहब का बयान भी सुना होगा
पुलवामा के शहीदों पे भी उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बयान दिया कि अगर मोदी जी चाहते तो बचा सकते थे उनको, और उनको बार बार मैंने उनको अवगत भी कराया था और कोशिश करी थी कि भाई उनको सहूलत मिल जाए और उस बाय रोड नहीं जाने दिया जाए। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। अगर हम आज जवाब नहीं दे पा रहे मोदी जी के बारे में, तो यही सब टॉपिक हैं जिनकी वजह से जहां पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। देश में रह के पुलवामा में ये हुआ ना, उसका रीजन ये है कि देश में जयचंद पले हुए, उनके कारण ये हुआ। अगर देश में जयचंद ही ना होते तो ये दिक्कत ही नहीं आती। मानते हो ना इस बात को? मोदी जी ने इनकी शिकायत है, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब क्या, आप मेरी बात को समझो ना, सिक्योरिटी इतना काम कर रही है, क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए। कांग्रेस 26/11 का हमला हुआ तो मनमोहन सिंह जी थे वहाँ, चुपचाप गए अमेरिका के पास, रोते थे भैया हमारे वहाँ हो गया, हमला हो गया, थोड़ा आप देख लेना। मोदी जी ने तो ये अपने अंदर गर्स रखा कि बाहर जो वहाँ पे जाके मारा सबको और मार कर वापस आए। ऐसा हुआ कभी? जब से मोदी सरकार आई है, दमदार सरकार, घर में घुस के मारा जाता है। तो क्या लग रहा है घर में घुसकर मोदी सरकार मार रही कि इसके पहले कांग्रेस वाली सरकार भी मार सब घर का एक बड़ा हो मुख्य जो घर वालों को हिम्मत देता है। हमारे पैर में हमारे